श्री सुब्रमण्य जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण प्रकरण। तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण है। प्रथम अध्याय चल रहा है। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 5वां अध्याय है, क्योंकि अपन ने जन्म प्रकरण के 4 अध्याय पहले कर लिए हैं। यासु श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 5वां अध्याय चल रहा है। अपन के 15 कारिका 15.5 कारिका में से 11 कारिका तक अपन ने कल किया, तो या को मनन अपन कर चुके अभी। तो अब जो बाल लीला को प्रकरण बताया कि कितने प्रकार की बाल लीला करी है, 7 अध्याय में 7 प्रकार की बाल लीला हुई, और वामे ही अब आगे की कारिका रही है कि या में कारिका 12, 13, 14, 15 और 15.5 वो 4.5 श्लोक जो हैं वो साथ में ही दिए गए हैं। उत्सवाविष्ट चित्ता ये याश्चर्याभिनिवेशिनः अलौकिक रता ये च ये चोपद वणोत्सुकाः स्त्री स्वभाव रता ये वे ये च तत्वे च लौकिके सर्वोद्योग परा ये च तेषां रोधो निरूप्यते जन्मोत्सवो हरेरत्र पंचमे विनिरूप्यते आवश्यकं परित्यज्य कृतं तद्विति चोच्यते अन्यथा ज्ञान शंका च तेनैव विनिवार्यते उत्सवत्वन्यथा न स्यात् द्रव्य नयनमेव च आसक्ति बोधनार्थाय तस्यांते भय वर्णनम। ये 4.5 कारिका के श्लोक है। आगे के कारिका अर्थ है उत्सव में आविष्ट चित्त वाले आश्चर्य युक्त मन वाले अलौकिक के प्रेमी उपद्रव देखने की इच्छा रखने वाले स्त्री स्वभाव वाले लौकिकत्व के चाहने वाले सर्व प्रकार के उद्यमशील इन 7 प्रकार के भक्तों के निरोध का वर्णन किया है। ये 7 प्रकार अपन ने देखो ना, ऊपर के 7 प्रकार की बाल लीला ठाकुर जी ने क्यों करे, तो केवल 7 प्रकार के भक्त हैं। या मैं प्रमाण प्रकरण के अंदर यासु ठाकुर जी ने 7 प्रकार की बाल लीला करी है। तो वो कैसे कौन कौन से भक्त हैं, ये प्रकार यहाँ पे श्री आचार्य जी बता रहे हैं कि पहले तो जो उत्सव में आविष्ट चित्त वाले हैं, दूसरो आश्चर्य युक्त मन वाले, तीसरो अलौकिक के प्रेमी, चौथो उपद्रव देखने की इच्छा रखने वाले, 5वां है स्त्री स्वभाव वाले, 6ठो है लौकिकत्व के चाहने वाले, 7वां है सर्व प्रकार के उद्यमशील। इन 7 प्रकार के भक्तों के निरोध का वर्णन किया है। अब 5वें अध्याय में भगवान के प्रकट होने के उत्सव का वर्णन किया गया है। वह उत्सव नंदराय जी ने आवश्यक कार्य छोड़कर किया है। इससे यानी अर्थात आवश्यक कार्य यानी जन्मोत्सव करने से हो, अन्यथा ज्ञान की शंका, यह बालक दूसरे का पुत्र है या को यह शंका को मिटा के और ये उत्सव किया गया है। यदि यह शंका न मिटी होती तो उत्सव होता ही नहीं, और न भगवान के उत्सव के लिए इतने उत्तम सामान मंगवाए जाते। नंदराय जी की आसक्ति को जताने के लिए राजा कंस को कर देने के बाद भय का वर्णन है। अब हमें व्याख्या लेने अपन ये खाली कारिका को अर्थ समझो, व्याख्या में थोड़ा विशेष समझ में आएगा। एक तो 7 प्रकार के भक्त बता दिए, वाक्य बाद यह बताया है कि ये जो अध्याय जो आ रहे है यहाँ में नंद महोत्सव को प्रकार बताए गए है। क्या कि ठाकुर जी ने जन्म प्रकरण में अपन ने देखो ना, छेले ठाकुर जी प्रकट हो गए, वाके बाद आप गोकुल पधारे हैं। तो गोकुल पधारवे के बाद जब ये 5वां अध्याय है, तो यहाँ में गोकुल पधारवे के बाद जो नंद महोत्सव है वह प्रकार पूरा आएगो। तो वह प्रकार के अंदर ये कह रहे हैं कि उनने मतलब नंदराय जी ने जो उत्सव कियो वो आपने सारे आवश्यक कार्य छोड़ के कियो। तो भाई ये आवश्यक कार्य को का मतलब है, तो कोई लौकिक कार्य नहीं, लेकिन ये ठाकुर जी कोई और का पुत्र है, ये सब उनके मन में नहीं है। यासु आपने उत्सव मनायो, अगर ये चीज उनको ख्याल होती या वो या चीज को मन में रखते कि ये मेरो पुत्र नहीं कोई और को पुत्र है, तो उत्सव मना नहीं सकते, और उत्सव मनावे के लिए ऐसे उत्तम सामान भी नहीं मंगवाते।
तो अब व्याख्यार्थ बता रहे हैं कि तामस प्रकरण के प्रथम प्रमाण अवांतर प्रकरण में 7 अध्याय इसीलिए हैं कि इसमें की हुई बाल लीला के अधिकारी 7 प्रकार के हैं। उन 7 प्रकार के अधिकारियों के स्वभाव का वर्णन 12वें तथा 13वें श्लोक में करते हैं। यानी यहाँ में जो आएगो, जब अध्याय शुरू होएगो, अभी तो अपन कारिका कर रहे हैं, अब अध्याय शुरू होएगो ये कारिका पूरी होने के बाद, तो अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में कैसे प्रकार के हमें ये जीव हैं, भक्त हैं, जिनको ये बाल लीला अलग अलग प्रकार के कर रहे हैं, तो वाको पूरा वर्णन उन श्लोकन में आएगो 12वें और 13वें श्लोक में। भगवान में आसक्त चित्त वाले भक्तों के हृदय में भगवान के संबंध मात्र से सकल लीलाएं स्फुरित हो जाती हैं। क्या मैं 3 जो 7 प्रकार बताए ना, वहां में से थोड़ा थोड़ा खुलासा यहाँ व्याख्या में कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी के 7 प्रकार के यासु हैं कि 7 प्रकार के अधिकारी जीव हैं। उनमें पहले या में बता रहे कि आसक्ति जिनको है ठाकुर जी के अंदर, ऐसे जो भक्त हैं वो प्रभु के संबंध मात्र से उनको लीलाएं स्फुरायमान हो जाओ। जिनको ठाकुर जी में आसक्ति है वो ठाकुर जी के संबंध मात्र से सारी लीला की स्फुरना उनको हो जावे, एक ऐसे भक्त है। और 5वें अध्याय में नंदराय जी द्वारा किए हुए भगवान के प्रकट होने के उत्सव में आविष्ट चित्त वाले भक्तों का निरोध सिद्ध हुआ है। अब ये मुख्य कार्य बतायो कि यहाँ जो ठाकुर जी के लिए जो उत्सव मनायो नंदराय जी ने, नंद महोत्सव मनायो, ठाकुर जी प्रकट भय वाक्य हिसाब से, तो वाक्य अंदर वहां पे जितने भी व्रज भक्तन ने हाजिरी दी है, वहां पे जो सन्मुख भय हैं ठाकुर जी के, उन सब भक्तन को निरोध ठाकुर जी ने सिद्ध किया है। 6ठे अध्याय में हरि के शरण जाने से ही भय निवृत्ति हो सकती है, ऐसा बताने वाली लीला ही तत्व है, तथा अनधिकारी जीव की मुक्ति से प्रमेय बल का तत्वपना बताया गया है। 6ठे अध्याय में हरि के शरण जाने से ही भय निवृत्ति हो सकती है, या मैं ऊपर बताया ना कि नंदराय जी की आसक्ति को जताने के लिए राजा कंस को कर देने के बाद भय का वर्णन किया है। यानी पहले तो नंद महोत्सव आ गया 5वें अध्याय में, फिर 6ठे अध्याय में क्या आएगो, तो के जो हरि की शरण है, यानी नंदराय जी ठाकुर जी की शरण नहीं आते ना, उनके लिए आपने उत्सव किया, तो वहां पे प्रभु के सम्मुख में, प्रभु की शरण में जो होए उनकी भय निवृत्ति हो जाएगी। ये सारों प्रकार ऐसी लीलाएं करी हैं, तो ये सारों प्रकार 6ठे अध्याय में आएगो। या मैं वापस गिनती करें, अपन भागवत जी के अनुसार 5वां, 6ठो, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 11 अध्याय 7 अध्याय हैं। ये 11वें भागवत जी के अनुसार 5 से लेके 11 तक के अध्याय तामस प्रमाण प्रकरण में आएंगे। और श्री सुबोधनी जी के अनुसार यहाँ में पहले अध्याय में नंद महोत्सव आएगो, दूसरे अध्याय में नंदराय जी के भय निवृत्ति को प्रकार आएगो, ऐसे लीलाएं होंगी। और 7वें अध्याय में सकट भंजन लीला आएगी। 8वें अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम के गर्ग जी के कहे हुए नाम आदि को नामकरण को चारों प्रकार आएगो। फिर वहां में बहुत सारी लीलाएं ठाकुर जी ने करी है, वो सब प्रकार आएगो। 9वें अध्याय में दधी भांड वगैरह जो आपने उपद्रव किए, जब ऊपर आया ना, उपद्रव देखने की इच्छा रखने वाले तो उनके लिए आपने ऐसे उपद्रव किए हैं, ऐसे उपद्रव किए हैं कि जासू वो भक्त को मन लग जाए, वो उपद्रव देख के उनको और स्नेह हो जावे, ऐसे उपद्रव ठाकुर जी ने 9वें अध्याय में करे हैं। तो ये यहाँ प्रकार आएगा। ऐसे 7 प्रकार की लीलाएं इस तरह 7 अध्याय में श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं कि ऐसे ठाकुर जी ने करी है। मैं यहाँ में जो अक्षर सह है वो पैराग्राफ में कर दे रही हूँ। तो 6ठे अध्याय में हरि के शरण जाने से ही भय निवृत्ति हो सकती है, ऐसा बताने वाली लीला ही तत्व है, तथा अनधिकारी जीव की मुक्ति से प्रमेय बल का तत्वपना बताया गया है। नारदोक्ति के द्वारा लोक तत्व
बताया है, जताया है इत्यादि। लौकिक एवं परमार्थ तत्वों की लीला से शरणागत हीन तत्व से प्रेमी भक्तों का निरोध सिद्ध किया गया है। या मैं क्रमशः अध्याय में कौन से कैसे कैसे भक्तन को निरोध सिद्ध किए है वही प्रकार आ रहे है। 7वें अध्याय में सकट भंजन आदि लीला से भगवान ने आश्चर्य युक्त मन वाले भक्तों का निरोध सिद्ध किया। 8वें अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम के गर्ग जी से कहे गए कृष्ण वासुदेव आदि नामों को अलौकिक ही समझने वाले प्रेमी भक्त का रिंगण लीला भी दैत्य नाश पूर्वक भक्तों का इष्ट साधन वाली अलौकिक है, यूं समझने वाले आश्चर्य युक्त प्रेमी भक्तों का लोक में निंदित चौर्य यानी चोरी जो ठाकुर जी ने करी माखन चोरी वगैरह और लक्षणा भक्षण यानी मृति का भक्षण कियो, मुखार विंद से विश्व दर्शन आदि लीलाओं के अलौकिकत्व से आश्चर्यचकित भक्तों का निरोध सिद्ध किया है। ऊपर अपन ने 7 प्रकार के जो भक्त देखे उन सबको यहाँ पे प्रकार श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं। और 9वें अध्याय में दधी भांड आदि तोड़ने से के उपद्रवों को भी अलौकिक समझने वाले उपद्रव प्रिय भक्तों का निरोध सिद्ध किया है। 10वें अध्याय में नल कुबर मणिग्रीव की लीला से स्त्री भाव राजस और तामस भाव में प्रेम वाले स्त्री भाव रत भक्तों का निरोध सिद्ध किया है। ये यहाँ में प्रकार आगे के अलग अलग लीलांशु ठाकुर जी ने सब भक्तन के निरोध सिद्ध किए हैं। अपन खाली यहाँ में 7 प्रकार के कैसे कैसे भक्त हैं वो अपन खाली याद रख ले में। पहलो उत्सव में आविष्ट चित्त वाले, पहलो उत्सव में आविष्ट चित्त वाले, दूसरो आश्चर्य युक्त मन वाले, दूसरों का है आश्चर्य युक्त मन वाले। ठाकुर जी की हर एक लीला में आश्चर्य, ये क्यों है, अरे ठाकुर जी में आविष्ट वाले यानी खूब स्नेह वाले, ठाकुर जी के मतलब उत्सव हो रहे और उत्सव में ही उनको चित्त रहे, सदा उत्सव हो रहे वहां में आनंद रहे, ऐसे जो भक्त हैं उनको प्रकार बतायो। तीसरा बतायो अलौकिक के प्रेमी, अलौकिक में ही मतलब मन लगो रहे, ऐसे ऐसे भक्त भी यहाँ में है, तो उनके लिए आप ऐसी भी लीला है, बाल लीला करिए। उपद्रव को तो अपन ने देखियो कि दधी भांड वगैरह सब आपने तोड़ फोड़ करी और ये सब जो मणिग्रीव को और वन सबको करायो, तो वहां में भी आपने उपद्रव करो, वहां में चित्त लगायो भक्तन को, फिर आयो एक ये सकट भंजन वगैरह कियो, या में भी आपने कियो, तो लौकिक के चाहवे वाले जो भक्त होते वहां में सकट भंजन को आपने कर दियो, फिर मणिग्रीव और नल कुबर को उद्धार कियो, वहां में आपने स्त्री भाव वाले जो भक्त हैं उनको निरोध सिद्ध कियो। तो सर्व प्रकार से उद्यमशील यानी ठाकुर जी के लिए सर्व प्रकार से उद्यम करने वाले जो भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं, उनके लिए भी आपने उद्यम करके और ऐसे सब लीलाएं करी के जासू ठाकुर जी के में उन भक्तन को चित्त लग जाए, जैसे उनके कार्य कर दिए साथ में, वो कहें ऐसे कर रहे हैं, मतलब ठाकुर जी मतलब कह रहे कि मैं भी तुम्हारे लिए उद्यमशील हूँ, तुम मेरे लिए उद्यम कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे लिए उद्यमशील हूँ। तो वाकई वहां उद्यमशील में ये भी चीज आ जावे कि असुरन को नाश कियो, और आपने यहाँ बतायो कि दैत्यों को नाश करके ये बतायो कि तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है, तुम मेरे लिए मेरे स्नेह के लिए तुम अगर मेरे साथ समय मेरे साथ पूर्ण रीतसु जुड़वे के लिए अगर तुम कार्य कर रहे हो, उद्यम कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे रक्षा के लिए सारे कार्य कर रहे हूँ। ये सब सारे प्रकार, ये सारी लीलाएं, मतलब ऐसे लीला सामने अरस परस लीलाएं भई है। ठाकुर जी की भी प्रीति ब्रजभक्तन में भई, ठाकुर ब्रजभक्तन की प्रीति ठाकुर जी में भई, तब जाके एक दूसरे के परस्पर जो प्रीति भई है वाके अनुसार फिर लीलाएं जो ठाकुर जी ने करी है उनको अपने पास ही जोड़ के रखवे के लिए, कि चाहे अपन कुछ नहीं होवे, अपन के बड़े के तुमको मन होए या नहीं होए, हमने तुमसे कहिए तुमको इतने पाठ करने या नहीं करने, तुमको इतनी सेवा करनी है नहीं वो करनी है, तो वो अपन खाली एक भले डर के मारे हम बड़े लड़ेंगे,
तो वो डर के मारे भी अगर हम कर रहे हैं तो वासु यही होगा कि एक ठाकुर जी हमको बांध के रख रहे हैं कि तू कहाँ छूट के जाएगा, तो कहीं हमसे छूट के नहीं जा सके, चाहे वो कोई के भी हिसाब से हो। तो फिर वो जो सन्मुखता है वो ही दृढ़ता में बदल जावे है कि फिर अपन को ऐसी आदत हो जाए कि फिर ठाकुर जी के पाठ किए बिना, सेवा किए बिना, कोई भी प्रकार की छोटी बड़ी, यानी सेवा तो कोई छोटी नहीं होवे, लेकिन जो भी समय अनुकूलता में कभी कोई सेवा जल्दी हो जावे, कोई सेवा में कोई थोड़ा विलंब होवे, तो ये प्रकार अगर आवे तो भी अपनो मन वामी लगो रे, अरे आज ये सेवा नहीं भाई, आज अपन ये नहीं हो सकते। तो ऐसे प्रकार के जो उद्यम है अपन कर रहे हैं अगर ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी जरूर सु अपनो मन आपकी तरफ खींच के रखेंगे और अपने लिए वो ऐसे ऐसे कार्य करेंगे ही जैसो अपना मन आपने खींचो गयो है। यहाँ ये प्रकार यहाँ में श्री महाप्रभु जी ने बताया है। अब कल सु अपनो ये प्रथम अध्याय शुरू हो, यहाँ पे कारिकाएं सब पूर्ण हो गई हैं 15। जैसे यहाँ के अंदर भी श्लोक के बाद भी श्री महाप्रभु जी ने बहुत बहुत जगह पे कारिकाएं दी हैं, तो वो यही के लिए दी है कि आप आपको विशेष करके खुलासाबद्ध अपन को समझाना चाह रहे हैं। और यहाँ में भी श्लोक के बाद नीचे व्याख्यान अलग से दिए गए, जैसे मैंने बताया कि टिप्पणी जी है, श्री महाप्रभु जी की तो व्याख्यान तो है ही, लेकिन श्री गुसाई जी की टिप्पणी है, प्रकाश में आवे है, विशेष प्रकाश की हमें पढ़े ना के लिए टिप्पणी जी आवे सुबोधनी जी की, फिर है जो योजना आवे वो है जो लालू भट्ट जी की, और लेख है जो श्री पुरुषोत्तम जी को आवे है। या प्रकार सु एक ही श्लोक के श्री महाप्रभु जी ने जो व्याख्या किए है वो व्याख्यार्थ के अनुरूप, मतलब हमें और खुलासा करने के लिए श्री गुसाई जी, लालू भट्ट जी और श्री पुरुषोत्तम जी के टिप्पणी, योजना और लेख के प्रकार भी हमें दिए गए हैं। अगर सब अपन को नहीं वाचन करें तो अपन शायद अपने अंदर की उठी हुई शंका को निवारण अपन को नहीं मिल पाएगा। वैसे तो श्री महाप्रभु जी की वाणी सु ही अपन को सब कुछ समझ में आ जाएगी, श्री वल्लभ की कृपा सु सब कुछ समझ में आने, यानी जो अपनी जितना अपना अधिकार है, जितनी अपनी पात्रता है, इतना श्री वल्लभ की कृपा से समझ में आएगा। अगर आपको और विशेष समझाने की इच्छा हुई तो आगे को भी आप वाचन वगैरह सब करवाएंगे, और नहीं तो यहाँ में जो व्याख्यार्थ दिए है वहां में ही बहुत सारा खुलासा दे दियो है वैसे तो फिर आगे अपन देखेंगे। तो कल सु अपन नन्मोत्सव को क्रम चालू करें। आज श्लोक को वाचन कर लें आज कि 7 प्रकार को ये जो बतायो, 7 प्रकार के भक्त हैं, 7 प्रकार की बाल लीला करी है, और ये अध्याय में ये सब आयो है, ये अपन ने देख लियो आगे अपन ने कारिका में। परसों अपन नन्द महोत्सव को क्रम चालू करेंगे। वैसे भी परसों उत्सव है, तो अगर नन्द महोत्सव हो सके तो श्री वल्लभ की कृपा से अपन कल ही शुरू करेंगे, और नन्द महोत्सव आते आते तो भी बहुत समय, मतलब अध्याय चालू हो जाएगा, फिर नन्द महोत्सव तो बहुत आगे लगेगा, मेरे को ऐसा लगे है। श्री वल्लभाधीश की जय हो।